हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। आज का जो प्रॉब्लम द डे है वह स्प्लिट द एरे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको एक एरे ऑफ इंटीजर्स दिया गया है। आपका काम क्या है कि काउंट करो ऐसे कितने सारे वेज हैं कि हम लोग इस एरे को दो डिसजॉइंट ग्रुप में डिवाइड कर दें या स्प्लिट कर दें सच दैट कि दोनों ग्रुप का जो जोर है ना वो आपस में इक्वल हो। बस यही है आपका क्वेश्चन। अब देखो, जैसे कि एग्जाम्पल है 1 2 3। 1 2 3 को मैंने ऐसा ग्रुप बनाया कि पहले वाले ग्रुप में मैंने 1 को रखा और दूसरे वाले ग्रुप में 2 और 3 को रखा। तो अगर हम दोनों ग्रुप का सेपरेट जोर निकाले, 1 का क्या आएगा 1 आएगा जोर, और 2 और 3 का जोर क्या आएगा जोर निकालने। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था, ठीक है, कि अगर हम लोग 2 और 3 का जोर कर रहे हैं तो 2 को हम लोग बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे 1 0 से और 3 को करेंगे 1 1 से। अब अगर हम इसका बिट वाइज जोर निकाले तो मुझे पता है कि सेम बिट का जोर क्या होता है 0 रिटर्न करता है, और अगर डिफरेंट बिट है तो जो भी सेट बिट है वही मेरा रिटर्न करेगा। यानी कि ये कितना आ गया 1, ये तो 1 के इक्विवेलेंट है, यानी कि इसका भी जोर है 1। तो मैं बोल सकता हूँ कि यस दिस इज वन ऑफ द वैलिड ग्रुप जहां पर दोनों ग्रुप का जोर इक्वल है। तो यहाँ पे कितने तरीके के ग्रुप ऐसे बना सकते हैं, इसी को आपको रिटर्न करना है। ये काउंट रिटर्न करना है, ना कि आपको ग्रुप रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन के लॉजिक को समझते हैं। अगर बोला जा रहा है कि देखो दो ग्रुप है ना, दो सेपरेट ग्रुप है, उसका जोर सेम होना चाहिए, और हमने जोर की प्रॉपर्टी ही पढ़ी है कि अगर मान लो मेरे पास 2 है तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 1, ठीक है। यानी कि इसका क्या मतलब है, जोर बोल रहा है कि अगर दोनों बीट सेम है, 0 0 हो या 1 1 हो, तो मेरा जोर आएगा 0 ऑलवेज। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ जोर। और अगर दोनों में से कोई भी एक सेट है तो उसका आंसर आएगा 1। यही तो है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि दो ग्रुप ऐसा बनाओ जिनका जोर सेम हो। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 1 अगर जोर कर दे सेकंड वाले ग्रुप से, इन दोनों ग्रुप का अगर मैं जोर कर दूं तो वो मेरा 0 आएगा। ये 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यही तो प्रॉपर्टी है कि अगर दोनों इक्वल है तो उसका जोर जो है 0 होगा। तो अगर इन दोनों का जोर निकाल लेते हैं तो सोचो क्या हो रहा है इससे, कि अगर इन सारे ग्रुप का जोर एक साथ निकाल दे, मतलब सारे एलिमेंट्स के एरे का साथ में जोर निकाल दे, तो वो 0 होना चाहिए। और अगर वो 0 है तो यानी कि हम लोग उसको दो डिसजॉइंट ग्रुप में स्प्लिट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो एक एग्जांपल आपको ऐसा दिया गया है 5 2 3 2। अब 5 2 3 2 का आपस में जोर जो है वो कभी भी है ही नहीं 0। तब क्या करेंगे, तब तो कोई भी वे नहीं है ना कि हम इसको स्प्लिट कर सकें। तो सिंपल हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया कि किसी भी ग्रुप के एरे का अगर आपस में ही जोर जो है वो 0 ना आता है तो हम लोग सीधा कह देंगे कि वो स्प्लिट हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर 0 आ जाता है टोटल एरे का जोर, तो हम लोग बोलेंगे कि जितने भी वेज से आप उस पूरे एलिमेंट्स को दो ग्रुप में बांट सकते हो वही वे हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे 1 2 3 कर सारे का सारे एलिमेंट्स का वैल्यू जोर 0 आता है, तो हम इसको कहीं भी रख देना, मतलब पहले में 2 रख दे और दूसरे में 1 3 रख दे, अभी सेम आएगा ना। पहला का क्या है 2 है जोर वैल्यू, और 1 और 3 का जोर क्या है, देखो 1 को हम लोग 0 1 लिख सकते हैं, इसको जोर करते हैं 3 को 1 1 के साथ। तो मेरा पहला बिट सेट नहीं है, दूसरा बिट सेट है तो 1 आ गया, दोनों बिट सेट है तो 0 आ गया, विच इज नथिंग बट 2। तो हमारा 2 और 2 तो मैच कर गया। तो यानी कि अगर सारे एलिमेंट्स का जोर 0 है तो हम लोग इसको किसी भी तरीके से सेपरेट कर दे दो ग्रुप में, हमारा आंसर वो आ जाएगा। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने कंडीशन क्या देखा कि अगर हम लोगों को बताना है कि 2 डिसजॉइंट ग्रुप में बांट सकते हैं या नहीं, तो सारे एलिमेंट्स का जोर निकाल दो। अगर 0 है तो हम लोग चलेंगे नंबर ऑफ वेज फाइंड करने के लिए, और अगर 0 नहीं है तो सीधा 0 दे देंगे रिटर्न कि नो वे टू स्प्लिट द टू ग्रुप्स हुज जोर इज इक्वल। समझ गए। और ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि अगर एग्जाम्पल ही मान रहे हैं कि मेरा पहला ग्रुप है उसका जोर x है और दूसरे वाले ग्रुप है उसका जोर y है, और अगर x और y दोनों सेम है, यहाँ पे क्या बोल रहा है दोनों का दोनों जोर सेम होना चाहिए, यानी कि दोनों x है, तो मैं तो बोल ही सकता हूँ ना x और x का जोर हमेशा क्या होता है 0 होता है। दैट्स इट। सो इसी फॉर्मूला को हम लोग को रखना है दिमाग में, और हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो अब जो है क्वेश्चन सिंपल आ गया कि हम लोग नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करें कि कैसे इन सारे एलिमेंट्स को दो ग्रुप में हम लोग बांट सकते हैं। चलो अब हम लोग इसका फॉर्मूला निकालते हैं। अगर मेरे पास 3 है 1 2 3, मेरे पास क्या क्या है ग्रुप 1 है और मेरे पास क्या क्या है ग्रुप 2 है। अब हमको इन सारे एलिमेंट्स को रखना है, तो 1 क्या हो सकता है, या तो ग्रुप 1 में आएगा, अगर 1 ग्रुप 1 में आया तो 2 और 3 किस में आएगा ग्रुप 2 में आएगा, या तो फिर क्या हो सकता है 2 और 3 ग्रुप 1 में आ जाए और 1 जो है ग्रुप 2 में चला जाए। सिमिलरली 2 के साथ करते हैं, 2 अगर हम यहाँ रखते हैं तो 1 3 को यहाँ रख देंगे। सिमिलरली अगर 1 3 को यहाँ रखते हैं तो हमारा 2 यहाँ चला जाएगा, और लास्ट में 3 के साथ भी ऐसा करते हैं। अगर 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या आएगा 1 2, और यह है यहाँ पे अगर 1 2 आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा 3। और कोई वे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि 1 2 3 मेरा सब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए एम्प्टी,
और अगर यहाँ पे आया एम्प्टी तो यहाँ चला गया 1 2 3। यही तो सारे पॉसिबल वेज है ना। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इस 1 के पास क्या है, दो चॉइस है कि या वो तो आए ग्रुप में या तो ना आए। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ 1 की पॉसिबिलिटी है 2 टाइम। सिमिलरली 2 की पॉसिबिलिटी क्या है, वो भी सेम है कि या वो तो ग्रुप का पार्ट बने या तो ना बने, यानी इसके पास भी है 2 चॉइसेस। सिमिलरली 3 के पास भी है 2 चॉइसेस। तो बेसिकली हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कॉम्बिनेशंस निकाल रहे हैं। तो ये हो गया मेरा पहला आंसर 2 टू द पावर n। लेकिन नहीं, ध्यान से देखो, हम लोगों को क्या करना है, 2 डिसजॉइंट्स ग्रुप निकालने हैं। यानी कि अगर 1 2 3 सारे के सारे ग्रुप 1 में आ जाए तो ग्रुप 2 तो है ही नहीं ना। एम्प्टी ग्रुप इज नॉट अ ग्रुप। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये तो ग्रुप का पार्ट ही नहीं है, यानी कि ये इनवैलिड 2 डिसजॉइंट ग्रुप है। तो हम लोग इस दोनों को इग्नोर करेंगे, इस दोनों को हम लोग को हटाना है। तो यानी कि अगर दोनों को हटाना है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, दो ऐसे पॉसिबिलिटी ऑलवेज रहेंगे जहाँ पे सारे एलिमेंट्स ग्रुप 1 का पार्ट हो, ग्रुप 2 एम्प्टी हो, या तो फिर सारे ग्रुप 2 का पार्ट हो, ग्रुप 1 एम्प्टी हो। तो उन दो केसेस को हम लोगों को ऑलवेज रिमूव करना है अपने फॉर्मूला से। समझ गए। तो पहला वाला क्या था, 2 टू द पावर n था, लेकिन सेकंड में -2 हमने किया क्योंकि उन दो पॉसिबिलिटीज को हम लोगों को हटाना है। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि आपका एक ग्रुप है जिसमें 1 है और एक ग्रुप है 2,3 का, तो ये तो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है ना। यानी कि मैं 2,3 लिखूं और 1 भेजूं तो ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों तो सेम है, डुप्लीकेट्स है। तो इन दोनों को, डुप्लीकेट्स को भी हटाना है। और यहाँ पे कितने सारे डुप्लीकेट्स है, सबके सभी एलिमेंट्स के डुप्लीकेट है। इसी डुप्लीकेट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो ये हो जाएगा मेरा अल्टीमेटली फाइनल नंबर ऑफ वेज कि इस 3 को हम लोग कैसे दो डिसजॉइंट ग्रुप में बांट सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 2 टू द पावर 4 टू द पावर, मतलब 2 टू द 2 इंटू 2 8 हो गया यहाँ पे। तो 8 माइनस 2 हो गया ऊपर में, विच इज नथिंग बट 6 डिवाइडेड बाई 2। 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3 एंड सी हमारा जो आंसर है वो भी है 3। समझ गए। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला डिटेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन के आया, यहाँ पे था मेरा 2 टू द पावर n -2 और ओवरऑल डिवाइडेड बाई 2। अगर ओवरऑल डिवाइडेड बाई 2 को हम लोग सेपरेटली डिवाइड कर दे एक एक एलिमेंट से, तो क्या हो जाएगा, ये 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 बाई 2। 2 बाई 2 इज नथिंग, 1 होता है। और यहाँ पे 2 टू द पावर n माइनस डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या होगा, पावर माइनस में चला जाता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर n माइनस 1 मेरा यहाँ पे फॉर्मूला हो गया, -1 हो गया। सो दिस इज माई अल्टीमेट आंसर। समझ गए। तो ये है हमारा टोटल आज का प्रॉब्लम का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को हम लोग को रख करके कोड लिखना है। अब देखो कोड कितना सिंपल है। हम लोगों को सबसे पहले क्या निकालना था, हम लोगों को सबसे पहले निकालना था जॉर। सारे एलिमेंट का जॉर निकाल देंगे। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इंट मान लो मेरा जॉर निकाल रहे हैं, जॉर इक्वल्स टू क्या है, हम लोगों को 0 रखना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर हमारा सारे एलिमेंट चलेगा, इंट i इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन हमारा ARR डॉट का साइज एंड i प्लस प्लस। और हाँ, इस क्वेश्चन को हम लोग सिंपल एक लाइन में, 2 लाइन में भी बनाने की कोशिश करेंगे, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जॉर को लिख सकते हैं, जॉर इक्वल्स टू ARR ऑफ i। तो ये सारे एलिमेंट का जॉर निकाल दिया। और हम लोग जब रिटर्न करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर मेरा जॉर जो है ये इक्वल्स टू 0 है, तभी मेरा आंसर के पास जाना। यहाँ पे हम लोग समथिंग आंसर लिख देंगे, अदरवाइज मेरा 0 हो जाएगा आंसर। अब इस आंसर को फाइंड कर देंगे, आंसर मेरा क्या होगा। तो आंसर कैसे निकालेंगे, हम लोग को ये वाला फॉर्मूला लगाना है ना, 2 टू द पावर n माइनस 1, दैट इज माई आंसर। यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम्स, n-1 टाइम्स, यही तो है इसका मतलब। तो हम लोग अगर एक सिंपल फॉर्मूला ले लें, यहाँ पे इंट आंसर इक्वल्स टू 1 ले ले, और हम लोग बोले कि एक फॉर लूप चलाओ जो कि n-1 तक चलेगा। यानी कि इंट i इक्वल्स टू 0, i इज मेरा लेस देन n-1 एंड i प्लस प्लस। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आंसर में सिंपली मल्टीप्लाई करते जाएंगे किसको, 2 को। यही तो है मेरा 2 टू द पावर n। और यहाँ पे बोला है कि आंसर मेरा बहुत बड़ा हो सकता है, तो इसको मॉड्यूलो जरूर करना 10 टू द पावर 9 प्लस 7 से। तो हम लोग यहाँ पर इंट में एक और रख लेते हैं मॉड्यूलो, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1e9, दैट इज 10 टू द पावर 9 प्लस 7। तो यहाँ पे प्लस 7 लिख देते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, इस आंसर को हर बार मॉड करते हुए चलना है, किससे, मॉड से, ठीक है। परसेंटेज निकाल दिया, तो मेरा जो आंसर होगा क्या आएगा, 2 टू द पावर n -1, यानी कि यहाँ पे हम लोग -1 रख देंगे एंड दैट्स इट। यही तो हमारा आंसर है। अगर हम लोग कंपाइलर रन करें तो पहले वाले के लिए क्या आएगा, 3 आएगा हमारा आंसर। तो ये था हमारा सबसे ईजिएस्ट वे में आंसर। देखो यहाँ पे हमने क्या गलती किया, हमने गलती किया n वाज नॉट डिक्लेयर्ड हियर। ऑब्वियसली हम लोगों ने n के बदले एरे ऑफ साइज लिखना था यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग एरे ऑफ साइज रख देंगे, क्योंकि n तो हम लोगों ने कहीं डिफाइन ही नहीं किया था। बढ़िया। तो ये था हमारा सॉल्यूशन 3, हमारा बिल्कुल आंसर है। और अगर कस्टम इनपुट हम लोग कुछ और रख दे, मान लो 4 रख देते हैं, तो ये जॉर कभी देगा नहीं, 0, तो हमारा आंसर आना चाहिए 0। तो आंसर आ गया 0, परफेक्ट।
लेकिन इस क्वेश्चन को चाहे ना तो हम लोग ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं और 2 लाइन में, लिटरली 2 लाइन में हम लोग इसको आंसर लिख सकते हैं। अब हम लोग उसको कैसे जाएंगे, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सबमिट करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर जो है सारे टेस्ट केस को पास हो रहा है या फिर नहीं। चलो, और हाँ, मैंने कुछ दिन पहले ही सेकंड लास्ट वीडियो में आई थिंक मैंने बताया होगा आपको एक्यूमुलेट के बारे में। STL लाइब्रेरी पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको इजीली समझ में आया होगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा एडवांस पे। थोड़ा सा एडवांस क्या है कि हम लोगों ने क्या किया था, देखो हम लोगों ने क्या किया था पहले यहाँ देखते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे सारे के सारे ज़ोर निकाले थे और हम लोगों ने यहाँ 2 to the power n-1 निकाला था। यही 2 हमारा काम है। तो अगर हम लोग ये ज़ोर एक ही लाइन में निकाल ले तो कैसा होगा, और एक ही लाइन में हम लोग कैसे निकालेंगे, मैंने आपको लास्ट दिन सिखाया था एक्यूमुलेट फंक्शन। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो हम लोग एक्यूमुलेट फंक्शन कैसे निकालेंगे, देखो ज़ोर हमने ऊपर लिखा है ना, हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। इंट ज़ोर होगा इक्वल्स टू एक्यूमुलेट, किसको, एक्यूमुलेट में 2 पैरामीटर जाएंगे स्टार्टिंग में कि हम लोग एरे जो है वो कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, किसको एक्यूमुलेट करना चाहते हैं और कहाँ तक करना चाहते हैं। तो मुझे एरे बिगिन से एरे एंड तक जाना है, सेम एज सॉर्ट रिवर्स उसके तरह। थर्ड बोलता है कि इनिशियल वैल्यू क्या होना चाहिए। तो ज़ोर हम लोगों ने क्या लिया था, 0 लिया था। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू बोलूँगा 0, 0 के साथ आप ज़ोर करते जाना। और लास्ट पैरामीटर बोलेगा क्या करना चाहते हो, फंक्शन क्या है यहाँ पे। जैसे मैंने सिखाया था प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाइज कर सकते हैं, उसी तरह हम लोग बिट ज़ोर भी कर सकते हैं। बिट ज़ोर अगर करेंगे तो उसका टाइप क्या है, यहाँ पे सब इंटीजर टाइप के हैं और उस फंक्शन को हम लोगों ने कॉल किया। बस यही तो है। इस एक लाइन से मेरा ये ऊपर का फॉर लूप एंड एवरीथिंग, ये सारा का सारा काम हमारा हो गया, डन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। हाँ, इस मॉड की ज़रूरत है तो आप इसको अभी रहने देते हैं हम लोग इसको, और ये हमारा ज़ोर यहाँ पे निकल गया। तो एक लाइन में हमारा ज़ोर यहाँ पे निकल गया और हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। सो चलिए, इसको अगर मैं यहाँ एंटर मारूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे सेमीकोलन लगा हुआ है और यहाँ पे ज़ोर फंक्शन को कॉल किया गया है। बढ़िया। तो अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है ये 2 to the power n-1 निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, अब देखो, अगर हम लोग बिट शिफ्ट ऑपरेटर की बात करें, जैसे कि अगर 1 है, अगर मैं इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दूं 1 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0 0 0 1, दिस इज 1। अगर हम लोग 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर दें तो ये 1 जो है ना एक बिट आगे आ जाएगा और लास्ट में 0 बचेगा। अगर हम लोग इसको 2 शिफ्ट कर दें, मान लो यहाँ पे मैं इसको 2 शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, 1 लेफ्ट शिफ्ट 2, तब क्या होगा, तो 0 0 0 0 1 यहाँ पर आ गया और 2 0 बाद में आ गया। अब अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, 1 0 इज नथिंग बट 2, सिमिलरली 1 0 0 इज नथिंग बट 4। अगर मैं इसको 3 शिफ्ट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 विच इज नथिंग बट 8। यानी कि 2 का पावर आता है जब भी हम लोग उसको लेफ्ट शिफ्ट करते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि मैं 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर देता हूं कितना, n-1, तो मैं बोल सकता हूँ ये नथिंग बट 2 to the power n-1 है। करेक्ट है ना। तो बस ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का कमाल है जिसको हम लोग अभी यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये जो सारे हम लोगों ने इंट आंसर एंड ऑल लिखे थे, इसको मैं सीधा हटा देता हूँ और मैं यहाँ सीधा रिटर्न, देखो रिटर्न में लिखा भी हुआ है कि अगर मेरा ज़ोर जो है इक्वल्स टू 0 है तब हम लोग को आंसर भेजना है। और आंसर क्या था, आंसर नथिंग बट हम लोग बोल सकते हैं इसको कि ये 1 को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे अगर हम लोग n-1, दैट इज़ माई 2 to the power n-1, और उसी में हम लोग -1 को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और यहाँ पे आप क्या करो, मॉड करके भेज दो सीधा। तो मैं यहीं पे मॉड कर देता हूँ, परसेंटेज मॉड, जो हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर में डिफाइन किया हुआ है। तो वहाँ पे हो गया 1e9 + 7। अगर आप इसको चाहो ना तो डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हो और तब आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना कि 1e9 + 7 जो है वो एक डबल की तरह ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ हमने दिया है इंटीजर टाइप, इसलिए वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया है। अदरवाइज आप यहाँ पे क्या करना, सीधा 1 0 0 0 0 7 लिख देना, ठीक है। तो अगर हम लोग अब इसको कंपाइल एंड रन करें तो क्या आएगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि n जो है वो भी हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया है, विच इज नथिंग बट array.size। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे array.size लिख देते हैं एंड नाउ लेट्स कंपाइल एंड रन, तो हम लोग देखेंगे कि इस 2 लाइन में हम लोगों ने आंसर को निकाल दिया। तो हमारा आंसर यहाँ पे 0 था क्योंकि हमने कस्टम आउटपुट में 4 डाला था। अगर हम लोग 4 हटा दें तो हमारा जो आंसर है वो 3 आ जाना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोगों ने कैसे एक्यूमुलेट का यूज़ किया और कैसे हम लोगों ने बिट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ किया। लेट्स सबमिट द कोड एंड सी कि सारे टेस्ट केस पास हुए या नहीं। तो बस यही था आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। कल फिर मिलते हैं नई प्रॉब्लम के साथ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ लेना। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।